महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है। जी हां, आपको बता दें आज तारीखों की घोषणा होगी। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। 6 राज्यों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, यूपी की 10, राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव, बिहार की 4 सीट, एमपी की 2 और पंजाब की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का पूरा कार्यकाल हो जाएगा और 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा के कार्यकाल भी पूरे हो जाएंगे। तो आपको बता दें, इसी के साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तारीख जल्दी ही सामने आने वाले हैं। आज 3:30 बजे इसको लेकर बैठक होगी। बैठक पे तारीख निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं, जहां पर आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों पर मुहर लग सकती है। तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी देंगे। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लगेगी। 6 राज्यों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होगी, जिनमें यूपी की 10, राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होनी है, बिहार की 4, एमपी की 2 और पंजाब की 5 सीटों पर उपचुनाव है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसी के साथ 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं। तो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव की तारीख आप सबके सामने होगी। उस तारीख पर मुहर लग जाएगी जब चुनाव होगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज है और जिसके मद्देनजर दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। 6 राज्यों की 28 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 10 सीट है, राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो बिहार की 4 सीटों पर, एमपी की 2 सीटों पर और पंजाब की 5 सीटों पर उपचुनाव है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का पूरा कार्यकाल हो जाएगा। 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में जल्द ही, यानी कि आज दोपहर 3:30 बजे ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीख पर मुहर लगा सकती है, जिसके बाद आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की महाराष्ट्र झारखंड से, जहां महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की महाराष्ट्र और झारखंड से, जहां महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होने वाली है, जिसके मद्देनजर आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों पर मुहर लगा सकता है। यही नहीं, चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आचार संहिता भी दोनों जगहों पर लगा दी जाएगी। जी हां, इसी के साथ 6 राज्यों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट, राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव, बिहार की 4 सीट, एमपी यानी मध्य प्रदेश की 2 सीट और पंजाब की 5 सीटों पर उपचुनाव होगा। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसी के साथ 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा के कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। अब ऐसे में जल्द ही, यानी आज ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया जाए, जिसके बाद ही आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। बता दें, इसी के साथ और भी कई राज्य है जहां पर विधानसभा उपचुनाव यहां पर होना है। बता दें, विधानसभा सीटों पर जहां
अगर हम बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान या फिर पंजाब, इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की 10 सीटों पर होगी, राजस्थान की 6 सीटों पर, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव और एमपी की 2 सीटों पर, तो पंजाब की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का कार्यकाल पूरा होगा। तो चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश खत्री, ब्यूरो चीफ झारखंड से लाइव है। मुकेश जी, जानना चाहेंगे, आज चुनाव आयोग ने 3:30 बजे हो सकता है वो चुनाव तारीख का ऐलान कर दे। ऐसे में झारखंड का चुनावी माहौल जो है इस वक्त क्या है? देखिए, झारखंड में कहे तो चुनाव की तैयारी जो है वो कल से ही देखी जा रही है। कल लगातार ऐसी सूचना आ रही थी कि कभी भी चुनाव की घोषणा के लिए निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए कल राज्य की राजनीतिक हलचल की बात करें, सबसे पहले मैं हेमंत सरकार की बात करूंगा। हेमंत सरकार ने कल कैबिनेट बुलाया था और आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जो 1,000 रुपए का जो उनको सम्मान राशि दिया जाता था, मैया सम्मान योजना, जो चुनाव से जस्ट पहले शुरू किया गया था, उसको कल 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। वहीं कल हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री वो झारखंड आए हुए थे, क्योंकि कल बीजेपी का भी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी और इस बैठक में तय हुआ कि अब अगले 48 घंटों में वो जो कैंडिडेट है जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे उनकी घोषणा जो है ये लोग कर देंगे। साथ ही ये भी बातें हुई कि जेएमएम जो है वो अपना कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कांग्रेस ने भी कल कोर कमेटी की बैठक की। तो कह सकते हैं कि आज जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर झारखंड में राजनीतिक हलचल कल से ही शुरू थी, और ये तय माना जा रहा है कि आज जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी या यूपी में होने वाले उपचुनाव की घोषणा होगी, तो साथ में झारखंड के भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि इसमें एक पैच जरूर है, क्योंकि झारखंड में जो चुनाव का जो हमारे यहाँ विधानसभा को खत्म होने का समय है वो हमारे यहाँ 6 जनवरी तक का है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र और यूपी में जो होने वाले उपचुनाव है उसको अलग तारीख पे किया जाए, और जो झारखंड का चुनाव है, क्योंकि यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियां जो स्थापना दिवस यहाँ 15 नवंबर को मनाए जाते हैं, राज्य का स्थापना दिवस, उसके बाद आचार संहिता लगाने की बात कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि राज्य का गौरव है। इस दिन कई योजनाओं को जनता के बीच लाया जाता है और कई परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाता है। ऐसे में ये रोड़ा आचार संहिता बन सकता है। तो ऐसे में मांग की जा रही है कि झारखंड में इसको जो है 15 नवंबर के बाद लाया जाए। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जब 26 सितंबर को झारखंड के दौरे पे आई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि झारखंड और महाराष्ट्र का एक साथ चुनाव होगा और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे। जी हाँ, और चुनाव को लेकर जल्द ही 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगी, तारीखों का ऐलान करेगी। और इस बीच हमारे साथ मनीषा जोशी जुड़ चुकी है महाराष्ट्र से। तो चलिए मनीषा जी, जानना चाहेंगे, इस वक्त 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो महाराष्ट्र है, झारखंड है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों को लेकर आज चुनाव आयोग है जो पत्रकार परिषद लेने वाली है दिल्ली में। उसके बाद ही फैसला होगा कि आचार संहिता है जो चुनाव को लेकर वो आज से ही लगेगी या कब से लग रही है। आज डेट है, जो वो तारीख है वो डिक्लेयर आज की जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 288 सीटों पर यह मतदान होने वाला है। और इसके साथ ही बात करें तो अगर झारखंड की तो झारखंड की अगर बात करें, इसके साथ ही गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों को लेकर यह चुनाव होने वाला है। आज जो है वो फैसला है, तारीख है वो डिक्लेयर हो जाएगी, वो सामने आएगी। अभी तक की यह जानकारी सामने आ रही है। ठीक है मनीषा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।